ठीक है, कोई रेजोल्यूशन आता है नहीं आता है, वहां के कई ऐसे दल हैं जो इस बात पर कहते हैं कि वो चाहते हैं 370 धारा का जो कुछ विशेष चीजें जो इस सरकार ने हटाई वो वापस आ जाएं। अब वो ठीक है, कोई कोई दल अगर पास करता है, लेकिन जो वहां मारपीट हुई, हंगामा हुआ, वो बहुत ही निंदनीय है। ये शायद नए विधायक लोग हैं। मुझे तो जब मैं संसद में था मुझे मालूम था कि प्लकार्ड उठाना, कोई भी चीज दिखाना संसदीय तरीकों के खिलाफ होता है और आप बाहर की चीजें आप दिखा नहीं सकते। दूसरा, संसद या विधानसभा जगह है अपनी बात कहने की। आप बातचीत से अपनी बात कहिए, आप अपने तर्क देकर अपनी बात कहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, वो उस पर अपने तर्क देगा। लेकिन ये इस तरीके से उग्र हो जाना, किसी भी तरह से हो, चाहे उनका हो जो 370 के साथ खड़े हैं या औरों का हो जो उसके खिलाफ खड़े हैं, ये परंपराएं किसी विधानसभा में अच्छी नहीं है। सर, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 370 हटाने का आप सपोर्ट कर रही है और ये तर्क दे रही है कि इससे रिजर्वेशन पे फर्क पड़ता है, जो कि सरासर झूठ है और लोगों को मिसलीड करने की कोशिश कर रही है। देश की जनता देखेगी और साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड की जनता भी इस बात को लेकर जवाब दे। रिजिजू जी तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनके कोई बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे दल हैं जो कई बार इस बात को कहते रहे हैं कि 370 को हटाना उनके हिसाब से गलत है। हमारी पार्टी ने यह कहा है कि 370 को हटाने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को हमें वैसे नहीं अपनाना चाहिए था। भाई, एक वहां चिरपरिचित तरीके से एक संविधान में दिया हुआ है कि जब भी हम वहां की कुछ कानूनों में बदलाव लाएंगे तो एक तरीका होता है। कांग्रेस ने कई बार इसे बदला, आज नहीं है। 370 के बहुत से ऐसे प्रावधान थे जो बिल्कुल कांग्रेस ने ही एकदम शिथिल कर दिए थे, और 370 जिस खाके में था, क्योंकि उस समय की एक जरूरत थी 48-49 की, वो आज जरूरत नहीं बनी है। और सन 60 और 70 के दशक में आते आते ये बिल्कुल पंगु सा एक हो गया था, सिर्फ एक नाम के वास्ते वहां था। वो तो अभी भी है, ऐसा तो है नहीं कि वो हटा है, उसको हमने शिथिल सा कर दिया था। लेकिन एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया में राज्य के लोग भी आप समझते कि नहीं, हमारी बात जो है सुनी गई थी। हम तो केवल ये कहते थे कि प्रक्रिया आप ठीक से रखते, बाकी ये सरकार का निर्णय है और कोई सरकार के निर्णय के खिलाफ अपनी बात रखता है। रिजिजू जी में, बीजेपी में ये संयम नहीं है उन चीजों को सुनने का। और रिजिजू जी ये चीज तो बताएं, वो तो गृह मंत्रालय में भी रहे हैं इसके पहले, कि आप तो ये बताते थे कि इसके बाद कश्मीर की पूरी जो शांति की स्थिति है वो कायम हो जाएगी। वो तो हो नहीं पाई है।